अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है जो सफ़ायर पे फ्लैट 50% सेल पीछे लगी है उसी के बारे में है। तो इसका जो सेकंड डे था उसमें हम लोग दोबारा गए थे क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि मेरे लिए और जो है वो सूट लेकर आओ। तो हम लोग शाम के टाइम गए थे और वहाँ पे भी जब हम सेकंड डे गए थे तब भी इसके बाद जो है लाइन लगी हुई थी। तकरीबन 10 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन ये है कि बहुत से जो फीमेल्स थी अंदर से बाहर आई हैं तो वो हम लोगों को कह रही थी कि अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ना जाएं, वापस हो जाएं, अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हम आए हुए हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ देख के ही जाएंगे। खैर 10 मिनट के बाद उन्होंने डोर ओपन किया और हम जो है सफ़ायर पे अंदर चले गए, जो सदर वाला आउटलेट है उसी पे हम लोग दोबारा गए थे। तो जब हम अंदर गए तो जो रैक हैं वो तो तकरीबन ख़ाली हो चुके थे और कुछ जो हैं ड्रेसेस थे जो कि वो वहाँ पे टेबल पे लगे हुए थे। तो फिर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने वहाँ से सूट उठाए। हमने कहा बाद में देखेंगे, जो सिलेक्ट करना होगा कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी एंड था और कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने जो सूट सेलेक्ट किए थे वहाँ से हम लोगों ने उस दिन बैग ले लिया था। फर्स्ट डे तो हमने बैग नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रश इतना ज़्यादा था। तो फिर बैग में हमने वो सूट डाल लिए। हमने कहा बाद में देखेंगे, जो लेने हैं ले लेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनकी जो है सेकंड डे पे शाम के टाइम तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा या 5:30-6 बजे का ये टाइम है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल रैक खाली हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनकी जो है कलेक्शन ख़त्म हो चुकी थी जो फ्लैट 50% ऑफ थी। तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे आए तो ये लिपस्टिक्स वगैरह देख रहे थे, इन पे भी सेल थी। तो कुछ शेड वगैरह हमने चेक किए और फिर यहाँ पे जब हम ये शेड वगैरह चेक कर रहे थे तो वो जो ब्रशेस मैंने आपको दिखाए थे तो वो मैंने देखे। तो वो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ब्रशेस जो हैं वो जो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी तो उसने कहा कि 100 का छोटे वाला है और जो सबसे छोटा, और 150 का मिडल वाला है और जो सबसे बड़ा है वो 200 का होगा। तो हमने कहा कि हमें ये सारे ब्रश दे दो। 4 ब्रशेस थे वो, जो क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो ये वाले ब्रशेस। तो इनमें से फिर ये लड़की हमें दे रही है। लेकिन जब हम काउंटर पे गए, बिलिंग काउंटर पे, तो पता चला कि ये जो ब्रशेस हैं ये हमें 3 मिले हैं। एक आई शेडो वाला था और एक वो था, मतलब ये सारे थे, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए थे। तो मैं आई थी यहाँ पे सिस्टर के लिए, तो मैंने अनस्टिच लेने थे। अपने लिए मैं यहाँ पे देखने आई थी कि मैंने कहा चले स्टिच जो शर्ट्स हैं वो मैं देख लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये खैर उसके बाद मैंने देखा था तो ऑनलाइन पे मतलब जो उनका पेज था उस पर भी ये मिल रही थी। अब तो खैर ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो यहाँ पे भी तकरीबन अच्छी अच्छी शर्ट्स सब निकल चुकी थी, साइजेस निकल चुके थे और कुछ भी नहीं बचा था। बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह गई थी इनकी जो कि यहाँ पे अभी लगी हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने काफ़ी देखने के बाद देखा, मुझे कोई शर्ट नहीं मिली और ना कोई पसंद आई और ना ही कोई साइज़ मिला। तो उसके बाद ये इनकी जो शूज़ वगैरह पे सेल थी तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ शूज़ वगैरह देखे। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ साथ इनकी प्राइस वगैरह भी जो ओरिजिनल प्राइस है वो साथ साथ में मेंशन कर 39 का था। इस तरह की ये रेड वाला था और इसकी प्राइस भी मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। और इसकी प्राइस 4000 समथिंग है। ये आप देख रहे हैं 4480 रुपीज़ का है। और एक ये वाला था, इसकी भी प्राइस मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी क्योंकि रश कम था और फिर मैंने आराम से जो है यहाँ पे डिटेल से वीडियो बना ली। ये 34 का है आई थिंक। ये आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इस वक्त अपनी जो आई साइड जो होती है ग्लासेस वो नहीं पहनी है तो मुझे इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये वाला शूज़ था, साथ साथ प्राइजेस भी दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चले यहाँ पे ये जो इनकी स्वेटर्स वगैरह हैं ये कुछ कलेक्शन यहाँ पे इनकी रह गई थी इस तरह की, तो वो थी। लेकिन ये है कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे ना जो बेसमेंट में इनका था सेक्शन जिसमें बच्चों की और जेंट्स की वैरायटी थी, यहाँ पे भी हम लोग विज़िट करके आए हैं। अच्छा, ये इनके जो जेंट्स शूज़ थे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और कसम से मुझे नहीं पता, इतने ये हार्ड शूज़ थे, इतने हार्ड शूज़ थे। मैंने कहा कौन लेगा और कौन पहनेगा। तो इस तरह ये इनके शलवार कुर्ता थे जेंट्स के। और यहाँ पे फिर मैंने चलते जो है ना थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और बच्चों की भी वैरायटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और जेंट्स की थोड़ी बहुत ही रह गई थी। खैर
मैंने उसके बाद ऑनलाइन भी देखे थे तो सब जो है इनकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ स्टिच शर्ट्स रह गई थी और इसके अलावा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब शायद इनका न्यू आर्टिकल आएगा। अच्छा, मैं बोलती हूँ बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना होता है सीन के साथ साथ, और कई बार मैं जब अपनी वीडियो खुद देखती हूँ तो बहुत से अल्फाज मेरे मुंह से गलत निकल जाते हैं, तो आप अगर आप भी फील करें तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हम आए थे निशात पे, तो यहाँ पे इनकी जो ये फैंसी ड्रेसेस थे ना, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगे और मैं ये डिटेल से मैं ये देख रही थी क्योंकि अभी हमारा फंक्शन आने वाला, तो मैं इस तरह के ड्रेसेस वगैरह देख रही हूँ, अब पता नहीं लेती कहाँ से हूँ। तो यहाँ पे इनकी प्राइजेस भी साथ साथ देखिए, ये 16,900 का है ये वाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस था और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक थी। इस तरह इनके साथ साथ मैं आपको ना प्राइजेस भी दिखाती जाऊँगी। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, इसका शिफॉन का दुपट्टा था और इस तरह ये थे, और एक ये वाला था और ये भी बस ठीक था। मुझे एक ऑफ वाइट अच्छा लगा, वो मैं अपनी सिस्टर के लिए देख रही थी। एक शुरू में मैंने आपको शॉकिंग पिंक दिखाया। अच्छा, यहाँ पे एक ये नेट की साड़ी थी और इसके साथ जामावार का जो है ब्लाउज़ था शॉकिंग पिंक कलर का, ठीक लग रही थी, बिल्कुल नेट की थी। और प्राइजेज़ ज़ाहिर है वो निशात के हैं तो प्राइजेज़ इनकी वैसे नॉर्मल से ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये भी एक ड्रेस था, ये वेलवेट का था, इसके साथ ये मैरून वाली वेलवेट की जो है साड़ी थी। इसका जो है पल्लू वेलवेट का था, ब्लाउज़ भी वेलवेट का, तो साड़ी आई थिंक किसी दूसरे फैब्रिक की थी। ये देखिए ये भी वेलवेट का है। तो इस इनके साथ साथ प्राइजेज़ भी मैंने मेंशन की हैं, शायद कोई मिस होगी हो। ये देखिए ये 20,900 की ये साड़ी है। अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी। और इसके बाद एक और मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं देख रही थी कि मैं ये क्लिप एक तो मैं इसलिए बना रही थी कि मैंने यहाँ पे भी अपलोड करना था, दूसरा ये कि मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर से भी मशवरा कर लूँगी कि अगर मुझे यहाँ से लेना है तो कौन सा लेना है। तो एक ये वाला ड्रेस था, ये था छोटे से ब्लाउज़ के साथ, मॉडल ने पहना हुआ है और लहंगा है। तो मैंने कहा अगर ये भी ले लूँ तो इसके साथ हम लोग तो अपने इस हिसाब से ब्लाउज़ या शर्ट बनवा सकते हैं। तो फिर जब इसका ये कार्ड मैंने बाहर निकाला तो वो बच्चों वाली लुक आ रही थी मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे ये वाला ना बहुत अच्छा लगा। ये लाइट सा बेबी पिंक कलर था। ये देखिए ये इसके साथ इस तरह का शरारा कह सकते हैं, शर्ट थी और दुपट्टा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आई थिंक 13,000 का था, 13,000 रुपये का था। एक मेरे दिल को ये अच्छा लगा, एक शॉकिंग पिंक अच्छा लगा, और एक ये ब्लैक का नेट का लॉन्ग फ्रॉक था। ये मैक्सी भी नहीं थी, लॉन्ग फ्रॉक था। ये देखिए ये जो यहाँ तक आता है जिस ये वाला, तो इस तरह का था। इसकी प्राइस 18,900 रुपीज़ थी। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी इसकी लुक लग रही थी। एक ये मैक्सी थी लाइट कलर में, तो ये भी अच्छी लग रही थी। इसकी प्राइस जो है वे भी 18,900 थी। मतलब इनकी प्राइजेज़ 20 तक थी और 20 से नीचे नीचे थी, 20,000 से। तो इस तरह की ये न्यू कलेक्शन आई हुई थी और पहली बार मुझे इनकी कलेक्शन अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इनमें से 3 या 4 सूट मुझे ज़बरदस्त लगे कि ब्लैक वाला, एक बेबी पिंक, एक ऑफ वाइट और एक साड़ी अच्छी लगी थी, और सबसे बढ़ के मुझे ये शॉकिंग पिंक जो है ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इसको लेने का सोच भी रही हूँ, लेकिन इसलिए नहीं ले रही कि ये कलर जो है फिर रिपीट हो जाएगा इसी में, क्योंकि पिछले नवंबर में शादी थी तो इसी से मिलता जुलता कलर का मैंने ड्रेस बनाया था। फिर जो मेरे भांजे की जो बारात थी मई में, वो मैंने लिया था ताना बाना से ड्रेस, वो भी इसी मतलब मिलता जुलता था, तो ये फिर रिपीट हो जाता था। इस वजह से फिर मैंने अभी सोच रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग ऊपर आए थे और यहाँ पे ये देख रहे थे, ये जो होते हैं क्या कहते हैं इनको, मेरे माइंड से निकल गया है, वॉलेट देख रहे थे और ये वाला अच्छा लग रहा था, तो फिर बस देख ही रहे थे। और मैंने समझा कि इनकी भी सेल होगी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी सेल लगी हुई थी लेकिन ये कि अब ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा मिस होगी, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा मतलब मैंने यहाँ पे भी ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाने के बाद फिर मैं मतलब वापस आ गई थी। ये देखें ये बैग्स वगैरह दिखा रही हूँ। उनके बैग्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा, और सेल में ही ले सकते हैं हम लोग, नॉर्मल नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे ना एक अच्छे बैग की बहुत तलाश है, नहीं मिल रहा। मैंने बीच से भी लिया है, मैंने डिस्काउंट पे लिया, मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन वो भी इस तरह का है कि मैं आम यूज़ नहीं कर सकती।
क्योंकि मेरा मार्केट में बहुत आना जाना है और मुझे उस हिसाब से बैग नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है मुझे कोई फिर लोकल शॉप से ही लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी जो साथ जो मेरी भांजी होती है वो मुझे लेने नहीं देती, वो कहती नहीं लेना। तो यहाँ पे इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है निशात पे इस तरह का भी फैब्रिक होता है, ये ऐसा जो थान में होता है, तो यहाँ से भी जो है उन्होंने मैचिंग करके रखे होते हैं और ये जो है पर यार्ड के हिसाब से मिलता है। एक तो ड्रेस बने होते हैं, ये पर यार्ड के हिसाब से मिल रहा होता है। अच्छा जी, फिर हम लोग वहाँ से हम आ रहे थे और इसी वाली गली से हम लोगों ने गुज़र के आगे जाना था। तो फिर ECS पे भी देखा सामने कि जी 50% जो है विंटर सेल है। तो मैंने कहा चले यहाँ पे भी राउंड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ना डिफरेंट जो उनकी शूज़ की कलेक्शन थी वो देखी, लेकिन ये है कि जब ये सेल लगती है ना, विंटर की हो या समर की, फ़र्स्ट डे मुश्किल तो होता है, लेकिन जो चीज़ आपको मिल सकती है वो आपको फ़र्स्ट डे पे ही मिलेगी। यहाँ पे भी काफ़ी सारी कलेक्शन थी, लेकिन बहुत सारी निकल चुकी थी और कोई भी अच्छी नहीं लगी। और इस हिसाब से फिर हम लोगों ने बस इधर मैंने राउंड लगाया, वीडियो बनाई और साथ साथ प्राइजेज़ भी मैं इनका दिखाती जाऊँ। और यहाँ पे ये जी मेरी भांजी जो मेरे साथ होती है वो शूज़ वगैरह पहन के चेक कर रही है। और इस तरह हम लोगों ने फिर यहाँ पे भी मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, शायद कोई अच्छा कंफर्टेबल मिल जाए मुझे कोई शूज़। ये देखें, ये 1500 टू 90 रुपीज़, मतलब 1500 से 2000 की रेंज में, मतलब उन्होंने जगह जगह पे वो कैटेगरी बना के रखी हुई थी और उन पे शूज़ लगाए हुए थे। साथ साथ उन्होंने प्राइस भी मेंशन की हुई थी कि यहाँ से आप जो चीज़ लेंगे वो आपको इतने की मिलेगी और यहाँ से जो चीज़ लेंगे वो इतने की मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक वाला शूज़ मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, ये वाला अच्छा लगा, लेकिन इसका साइज़ नहीं था। मुश्किल ये है कि सेल जब लगती है उनमें साइज़ नहीं होती और जब नॉर्मल लेने जाओ तो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है। तो कोशिश यही होती है कि वैसे भी सेल में चीज़ें लेना बेहतर होता है, क्योंकि अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ मिल सकती है। और ये 2000 से 25 मतलब 2500 तक इस तरह की रेंज में था। अच्छा, एक ये शूज़ था, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह इनके पास ECS के जो शूज़ होते हैं वो अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं और इस हिसाब से हमें वो अच्छी चीज़ नहीं मिली। पड़ी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन एक होता है कि इंसान का अपना टेस्ट होता है, एक पसंद होती है, उस हिसाब से फिर चीज़ें नहीं मिली। और कुछ ये देखें, ये मैं फिर यहाँ पे वैसे ही घूम घूम के वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनकी अच्छा अब हर शॉप पे जो है ना उनकी अपनी एक जो होती है फ्रेगरेंस या परफ्यूम वगैरह कह लें, उनकी एक रेंज आ चुकी है, हर जगह पे होती है। अच्छा जी, एक और रेड कलर का जी शूज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरह का भी प्यारा लग रहा है। लेकिन ये है कि ये इसी तरह के जो नाजुक पाँव होते हैं प्यारे से, उन्हीं पे सूट करता है। जिस तरह मेरे पाँव चौड़ा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ चाहिए होते, बेशक उसकी लुक अच्छी ना हो, लेकिन उसके अंदर पाँव जो है वो आराम से, मतलब चलना फिरना होता है तो फिर आराम से जो है पाँव जो है कंफर्टेबल रहे। अच्छा, यहाँ पे भी 40% जो है कुछ बैग्स पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये एक देखा था वॉलेट, जब ओपन किया तो नहीं पसंद आया, क्योंकि बस ये एक फ़ैशन ही था, इसके अंदर कुछ था नहीं। बाकी ये तमाम बैग्स हैं जो कि 40% या 50% या 40% ये तरह की इन पे कुछ इनकी कलेक्शन रह गई थी बैग्स की, तो इन पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ से एक बैग ले लेती हूँ नॉर्मल आम यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से एक बैग मैंने लिया हुआ है, 2-3 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छी, मतलब उसकी जो मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ वो बैग मेरा, और मैं रफली उसको यूज़ करती हूँ और बड़ा अच्छा निकला है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से भी देख लेती हूँ। एक ये था बैग देख रहे थे, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या हुआ है कि इनके बैग्स इतने हल्के होते हैं, या तो बनाते इस तरह के हैं, लाइट सा इनका होता है, वज़न भी नहीं होता बिल्कुल। तो इस तरह मैं देख रही थी एक ये वाला बैग, तो स्पेस वगैरह चेक कर रही थी और फिर ये जी ये रिजेक्ट हो गया। मैं अकेली होती तो मैंने तो बहुत चीज़ें ले लेनी थी, लेकिन ये बहुत जो है मेरी भांजी मुझे बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ें लेने से रोकती रहती है। तो यहाँ पे भी ये देखें काफ़ी सारी इनके पास ये कलेक्शन है। एक ये वाला बैग था तो ये थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बस देखे ही हैं, मतलब इतना मज़ा नहीं आया। हो सकता है मैं पहले आती
जब इनकी सेल चल रही थी तो हो सकता है कि मुझे मिल जाता। एक ये वाला बैग मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी लेने के लिए, और ये 40% ऑफ में मुझे 27 था, 25 था, इस तरह की रेंज में ये मुझे मिल जाता है। इसमें जो है डबल पॉकेट थी, डबल जिप वाली। एक ये वाला बैग था और ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर थोड़ी सी वीडियो बना के मैंने कहा नहीं लेना, तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, फिर घर की तरफ चलते हैं। तो इस तरह जो है ECS से हम लोग बाहर आ गए। अभी मैं जाते जाते आपको कुछ शूज़ की कलेक्शन और दिखाती हुई जाऊंगी। ये हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते मैंने कहा फिर एक बार कुछ शूज़ हैं दिखा दूँ। ये देखें इस तरह के। तो ECS पे बहुत अच्छी जो होती है ना, जो इनके शूज़ वगैरह हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, ये पर्पल वाला बहुत अच्छा लगा था, ये रेड वाला भी। अच्छा, इस तरह के मैं नहीं पहन सकती, शुरू से नहीं पहन सकती। ये जो पॉइंटेड होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। पाँव जो है, पाँव का फ्रंट जो पंजा है वो चौड़ा है, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे जूते नहीं पहन सकती। मैंने स्कूल लाइफ थी शायद, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने बड़े शौक़ से कोट शूज़ लिए थे, बहुत ही शौक़ से, बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो जब हमारी टीचर्स पहन के आया करती थी, वो जब चलती थी और वो उसकी हील से टक 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 की आवाज़ आती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, तो दिल करता था हम लोग भी। खैर मैंने वो मतलब अपनी अम्मी से ज़िद करके वो मैंने लिया। मैंने कहा मैंने ये लेना है, तो वो मैंने ले तो लिया। इसी तरह वहाँ उस ज़माने में लगती होती थी संदी नुमाइश इस्लामाबाद में, तो बस वो हम लोग चले गए देखने के लिए। मैं शौक़ से वो शूज़ पहन गई। वो तो मैं घंटा भी नहीं चल पाई और मेरे पाँव का सत्यानाश हो गया और पाँव स्वेल हो गए। और वहाँ पे बाकी जो नुमाइश है, फिर मैंने नंगे पाँव जो है शूज़ हाथ में पकड़ लिए और फिर मैं ऐसे करके गई। उसके बाद से फिर मैंने इस तरह के कोट शूज़ और ये जो होते हैं ये मैंने नहीं लिए। उसके बाद फिर अब जब ये ज़माना आया पम्प्स का, तो इसमें फिर ये है कि इन्होंने थोड़ा सा शूज़ भी कंफर्टेबल बनाने शुरू किए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी मैं हील वगैरह नहीं इतनी ईजीली पहन सकती। तो अब उसके बाद हम लोग आए थे सन्ना सफ़ीना पे। यहाँ पे भी 20%, 30%, 40% जो है सेल चल रही है। तो यहाँ से फिर हम लोग ये देख रहे हैं डिफरेंट जो इनके ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये 40% है, ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से फिर 2 सूट मैंने ले लिए थे अपनी सिस्टर के लिए, और बाकी ये देखें 40% इनकी भी बहुत अच्छी कलेक्शन जो है। अच्छा, इनकी जो लॉन की कलेक्शन है उस पर आजकल इन्होंने साथ ही 50% जो है सेल लगाई हुई है। मतलब लॉन का सूट आपको 50% पे मिल जाएगा। तो मैंने तो एक लीलन का लिया, एक खद्दर का लिया था सूट सिस्टर के लिए। तो इस तरह मैं ये बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेसेस वगैरह, आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत कलेक्शन है इनके पास। और उसके अलावा इनके पास जो फैंसी ड्रेसेस हैं उन पे भी सेल चल रही है, और जो उनकी नॉर्मल प्राइस है उसके ऊपर 40%, 20% और 30% इस तरह इन्होंने जो है डिस्काउंट दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे सना सफ़ीनास पे काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि देख भी रहे थे और सूट भी सिलेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह यहाँ पे ये देखें, फिर जहाँ जहाँ से मैं गुजर रही थी वहाँ से फिर मैं जो है साथ साथ वीडियो बनाती हुई जा रही थी। तो इनकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। इनके जो माह कलेक्शन आई थी उससे मैंने भी एक ड्रेस लिया हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाया, कसम से टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और पता नहीं कब टाइम मिलेगा मुझे अपनी स्टिचिंग के लिए। लेसेस वगैरह ले आई थी और उसके बाद जो है अभी स्टिच करने हैं ड्रेस, तो वो इंशाल्लाह जल्दी अब जाऊंगी। असल में वो जो मेरा चैनल है ब्यूटी एंड व्लॉग्स, आप कहते होंगे कि हर बार यही जिक्र करती रहती हूँ, तो उसका काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे रोज़ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आती रहती हैं, और जिसकी वजह से मैं इस वाले चैनल पे इतना टाइम नहीं दे पाती। तो कोशिश करती हूँ कि इसको भी साथ साथ चलाती जाऊँ, तो इस वजह से मैं बिज़ी होती हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी तक जितने भी ड्रेसेस लिए हुए हैं तो अभी तक उनको मैंने कोई भी स्टिचिंग के लिए नहीं दिया। तो ये वाली जी ड्रेसें हैं, मैं अभी जिक्र कर रही थी कि लॉन के ड्रेसेस पे इनकी जो है 50% ऑफ जो है सेल चल रही है। तो कुछ कलेक्शन है इनके पास, ये देखें। और वो बार बार कह रही थी कि बहुत अच्छी जो है आपको सेल प्राइस मिल रही है, तो आप लॉन के भी ले लें। तो वो फिर हमने दूसरे लेने थे, लॉन के नहीं चाहिए थे। लॉन के बहुत ज़्यादा ड्रेस हैं जो अभी ले के रखे हुए हैं, तो उसमें से फिर अभी नहीं लिए। तो इस तरह यहाँ पे सन्ना सफ़ीनास पे ये देखिए, ये वाले लॉन के मैं दिखा रही हूँ आपको।
ये 50% ऑफ पे चल रहे हैं जी। ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। ये वाले जो ड्रेसेस हैं लॉन के, ये वाले जो है 50% जो है सेल पे जो है सना सफ़ीनास के लगे हुए हैं। तो इस तरह इनकी जो है सेल चल रही है। तो यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइमलाइट पे। वहाँ से फिर मैंने जो है अपनी जो मैंने शर्ट्स ली थी यहाँ से 2 अनस्टिच, उनके साथ मुझे ट्राउज़र मैच करने थे, तो वो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो जाते जाते यहाँ पे रास्ते में इनकी जो है ज्वेलरी जो है वो डिस्प्ले की जाती है। तो यहाँ पे ये ब्रेसलेट और एंकलेट और रिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। और जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्कार्फ वगैरह है। तो यहाँ पे देख रही थी स्कार्फ की जो प्राइस थी 799 और 899, आई थिंक 699, या उन्होंने कहा था जो सबसे हाई प्राइस है इसकी वो है इसकी, ये देखिए ये 799, 800 रुपीज़ सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस ये है। तो उससे कम भी मतलब है, कम में 600-700 तक है। तो यहाँ पे भी जब मैंने वो ट्राउज़र वगैरह मैच कर लिए तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है इनकी कलेक्शन देख रहे थे। ये शर्ट्स हैं लाइमलाइट की, और लाइमलाइट के ये बाकी जो ड्रेसेस हैं इनको फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से मैंने देख रही थी। ये देखिए इनके पास भी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, और ये इनकी जो प्राइस है बहुत ही अच्छी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस होती है इनकी। और इनके प्रिंट वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके प्रिंट हैं, कलर्स भी अच्छे होते हैं लाइमलाइट के। अच्छा, इनकी जो खद्दर है, अब शायद मैंने इस बार तो नहीं लिया, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इनके जो ड्रेसेस लिए थे, अच्छा है, बहुत अच्छा है इनका कपड़ा, बिल्कुल कलर वगैरह फेड नहीं होता है। लेकिन खद्दर जो है थोड़ा सा इनका मोटा खुरदरा सा होता है। जिस तरह ये सफ़ायर से हम लोगों ने लिए ना, इनका खद्दर बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट सा खद्दर है। तो यहाँ पे जाते जाते फिर मैं ये देखिए ये बैग्स वगैरह भी देख रही थी और शूज़ वगैरह भी देख रही थी। तो ये वाला एक बैग मुझे अच्छा लगा और इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ और ये ओपन ही नहीं हो रहा। फिर वैसे ही मैंने हाथ किया तो वो ओपन हो गया। तो मैं ये देख रही थी, ये वाला मुझे अच्छा लगा है। ये देखिए छोटा सा बैग और बहुत ज़बरदस्त बैग है ये। और इस इनके पास इनके बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे इनके बैग्स इनके बहुत पसंद हैं, इनकी स्टाइल भी अच्छी है, उनकी प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। ये इनके पास जो है इस तरह के जो स्लीपर्स होते हैं ये लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। इनकी प्राइस वगैरह ये देखिए लिखी हुई है 22 समथिंग। और इस तरह के इनके पास ये शूज़ वगैरह हैं। अच्छा, लाइमलाइट से मैंने एक लिया था, हील ली थी ब्लू कलर की, लास्ट ईयर ही ली थी। कलर भी बहुत अच्छा है, स्टाइल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं इसको पहनती हूँ वो कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये वाले जो येलो वाले थे ना, ये मस्टर्ड वाले, ये मैं पिछली बार भी देख के गई थी। अच्छा, ये मैं गीगा मॉल गई तो वहाँ पे ये वाले नहीं थे, तो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगे और साइज़ भी मुझे तकरीबन पूरा था। और देखिए जो उसके ऊपर चेन लगी हुई है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन ये पॉइंटेड होने की वजह से ना फिर मेरे पाँव में वही मसला था जो मैंने अभी आपको बताया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। दिल मेरा बहुत दिल करता ले लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो लॉन्ग स्वेटर्स थी ये 6000 की थी। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी सेल कब लगेगी, ये मैंने लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा लॉन्ग स्वेटर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मुझे ये था कि चले मैं ले लेती हूँ, मैं वैसे भी अबाया पहनती हूँ, तो ठंड में चलो ये होता है कि लॉन्ग स्वेटर्स पहन ले या कोट पहन ले, तो फिर बंदा अबाया ना पहने, ऊपर स्कार्फ रख ले। तो उन्होंने कहा जी इसका तो हमें भी नहीं पता कब लगेगी सेल। तो मैंने कहा चलें जब भी सेल लगी तो ये वाला मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। 6000 का, तो 50 पे हुआ तो 3000 का होगा तो फिर मैं ले जाऊंगी। तो वो लास्ट था हमारा। उसके बाद हम लोग अब ये घर की तरफ जा रहे हैं, रिक्शा में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत सर्दी थी। तो इस तरह फिर हम लोग जो है चीज़ें अपनी शॉपिंग करने के बाद घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।